पर ईयर डेप। फिर यहाँ पे निकालेंगे अपन पर मंथ डेप, और यहाँ पे पर डे डेप। मतलब अगर आपके पास ईयर का होगा तब आप ईयर का निकाल पाएंगे, मंथ का होगा तब आप मंथ का, और डे का होगा तो डे का, इसलिए अपन ये तीनों निकालते हैं। तो पर ईयर का डेप निकालने के लिए आप इक्वल करते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और इनटू रेट ऑफ डेप, एंटर। तो एक साल का डेप कितना है आपका 11,250। तो अब आपको मंथ का निकालना है, तो मंथ का निकालने के लिए इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस डिवाइड बाय 12, क्यों जितने आपके मंथ होते हैं, एंटर। फिर आप यहाँ पे डे का निकालेंगे, इक्वल किया पर ईयर डेप का सेल एड्रेस इनटू एक साल में कितने दिन होते हैं, एंटर। तो 30 रुपये आ गया, 31 हो जाएगा, पर वो पॉइंट हटा देंगे तो ये तो आपने डेप निकाल लिया। अब आपने कब तक कितने से कितने दिन यूज किया उसे, 1 जनवरी से 1 नवंबर तक किया। तो आपने मंथ में निकाला था या डे में निकाला था? इजी था ना मंथ में भी, फरवरी मार्च अप्रैल मई, नहीं फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में तो आपने बेच ही दिया ना एक में, तो कितने हो रहा है, 9 मंथ हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक मंथ का कितना है आपका 938 रुपए। अच्छा हाँ, अक्टूबर 10 हो जाएगा, 10 हो रहे हैं, अक्टूबर नहीं किया हमने काम। अब अपन यहाँ पे 10 हो रहा है तो अपन यहाँ पे 10 का इंटू कर देंगे मंथ में, तो आपका एक मंथ का निकल आएगा। और अगर आपने डे से निकाला तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे हम बताते हैं, यूज डे लिखा आपने, ठीक है। 1 जनवरी लिखते हैं अपन यहाँ पे 2023, फिर यहाँ पे 1 नवंबर। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे यूज डे निकालेंगे तो इक्वल करेंगे आप, जो आप इनमें से किसी में कोई माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट इसका सेल एड्रेस लेंगे ना स्टार्ट वाली डेट का, तो वो माइनस में आता है आपको, तो इसलिए अपन यहाँ पे सेलिंग वाली डेट लेते हैं, माइनस कर देंगे इसको। तो आपने कितने दिन से यूज किया है? 304 दिन, और एक दिन का डेप कितना है 31। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे यूज डे डेप। तो आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे 31 है एक दिन का, इनटू आपने जितने दिनों से यूज किया है, एंटर कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप इक्वल करते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस यूज डे डेप, जितना आपका यहाँ पे डेप अमाउंट आया है, एंटर कर देंगे। ये तो आपकी सेलिंग, मतलब आपने यहाँ पे क्या था 75,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था, तो आपको कितने में बेचना है, अब आपको 65,630 रुपए में, लेकिन आपने बेचा कितने में, 68,000, प्रॉफिट हुआ है। तो नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्या करेंगे नेट सेलिंग प्राइस 68, ये आएगी। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे प्रॉफिट देन लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इक्वल करते हैं नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर। तो आपको 2,370 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब कैसे पता प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्लस में अमाउंट आया है, अगर यही अमाउंट आपका माइनस में आता है तो लॉस होता है आपको। अब अपन ने खरीदने की एंट्री तो कर ली है 75,000 की, अब अपन डेप की एंट्री करेंगे किसकी, ये 9,370 की, टैली ओपन कर ले। डेप की एंट्री होती है जनरल वाउचर में, तो जनरल वाउचर सेलेक्ट करते हैं, बाय में डेप आता है, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, तो अल्टर सी से आप डेप का लेजर बना लेंगे। ये कहां से आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 9,370 9,370 यही था। अगर फिर भी पता नहीं होता तो आप इसे मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे आपने जो लिया था वो देख लेंगे, एंटर करेंगे। 2 में क्या आएगा, फर्नीचर, जिस संपत्ति पे आपने डेप लगाया है उसका नाम
ठीक है, एंटर करेंगे, इसे सेव करेंगे। अब आपने बेचा है इसको, तो बेचने की एंट्री किस वाउचर में होती है? रिसीव वाउचर में। तो 2 में क्या आएगा? संपत्ति का नाम, क्योंकि अब आपके पास से संपत्ति जा रही है। कितने रुपए? एंटर। 2 में, सॉरी बाय में कैश, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब आपको लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट की और लॉस की एंट्री हमेशा होती है जर्नल वाउचर में। इसमें नियम क्या रहता है? अगर आपका लॉस होता है तो बाय करते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो टू करते हैं। तो बाय में संपत्ति का नाम आ जाएगा, क्यों? क्योंकि संपत्ति से प्रॉफिट हुआ है आपका 2370, यही है ना। एंड 2 में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे उसने जीरो बैलेंस बता दिया, मतलब आपकी एंट्री सही है। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये आ रहा है। क्लोज कर दें।